नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा कलेक्टर प्रवीण सिंह का शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। बोहरा समाज की तरफ से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के प्रतिनिधि शहर आमिर शेख सैफुद्दीन अमरावती वाला की सदारत में सम्मान दिया गया। जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना काल से लेकर आज तक अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। उनके द्वारा किए गए काम अब इतिहास का हिस्सा बन गए। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने जल जीवन मिशन अंतर्गत कलेक्टर प्रवीण सिंह के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दिल्ली बुलाकर एक गरिमामय कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया है, जो हमारे लिए और हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह की उपलब्धियां हमारे प्रदेश और देश के लिए एक आदर्श के रूप में अपनाई जा रही है। इससे आपकी कार्यकुशलता का पता चलता है। बोहरा समाज की तरफ से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के प्रतिनिधि बुरहानपुर शहर आमिर शेख सैफुद्दीन अमरावती वाला की सदारत में बुरहानपुर और बोहरा समाज के अंतर्गत संचालित समस्त शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन, अंजुमन जकवी हवेली आदि की ओर से हम हमारे कलेक्टर प्रवीण सिंह जी को उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए शहर के आमिर शेख सैफुद्दीन द्वारा कलेक्टर साहब को शॉल श्रीफल से स्वागत और उनके उज्ज्वल और स्वर्णिम मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। समस्त बोहरा समाज और बोहरा समाज के अंतर्गत संचालित संगठन के समस्त पदाधिकारीगण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सदा उन्नति के शिखर पर पहुंचाए और आप देश की समाज की सेवा करते रहे। इस कार्यक्रम में शेख अब्दुल कय्यूम सूरी, मुल्ला जफर हुसैन, खान बहादुर, शेख मोइज हुसैन, तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला, शेख शाकिर भाई लुकमान जी, अली असगर मॉडर्न, हुजैफा भाई अंडेवाला, मुल्ला मंसूर सेवक, मोहम्मद भाई भट्टीवाला, रिजवान अब्बास, मोहम्मद मर्चेंट द्वारा संचालन किया गया। आभार और धन्यवाद तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला द्वारा किया गया। नेपा नगर की नागरिक सहकारी बैंक घोटाला उजागर होने के बाद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण निवेशक परेशान हो रहे हैं। न ही निवेशकों को उनका मूलधन वापस मिल रहा है और न ही ब्याज। नेपा नगर के बहुचर्चित नागरिक सहकारी बैंक घोटाले की जांच के बाद करीब 9 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। इसके बाद भी आज दिनांक तक निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। निवेशक हर महीने बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जांच के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल नेपा नगर की गरीब भोली भाली जनता का पैसा बैंक में जमा है। करीब 650 से ज्यादा निवेशकों की राशि यहाँ जमा है। इनमें आमजन सहित नेपा मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें लंबे समय से बैंक प्रबंधन ना तो जमा एफडी की राशि लौटा रहा है और ना ही ब्याज दे रहा है। शिकायत के बाद 9 अप्रैल को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी को नेपा नगर जाँच के लिए भेजा था। तब से बैंक की जाँच और ऑडिट चल रहा है। बैंक के पास जमा राशि का हिसाब किताब नहीं था। इस मामले में एक महिला कर्मचारी को जांच में सहयोग नहीं करने पर सस्पेंड भी किया था। जांच पूर्ण होने के बाद कुल 9 करोड़ रुपए का घपला सामने आया था। प्रबंधन को 2 महीने में राशि जमा कराने का आदेश हुआ था। नागरिक सहकारी बैंक में करीब 800 खातेदार हैं, जबकि लेनदार करीब 650 हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व है, जिसको लेकर बाजारों में दुकानें सज चुकी है। दीपावली की प्रतिमाएं एवं रंग बिरंगी सजावट की सामग्री बाजारों में तैयार है। अब खरीदारों का इंतजार है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद दीपावली का पर्व इस बार अधिक उत्साह उमंग के साथ मनाया जाना है। जहां 2 साल कोरोना के कारण कोरोना का बम फूट रहा था और एक के बाद एक कई मरीज संक्रमित हो रहे थे, वही 2 साल के बाद लोगों को दीपावली के बम पटाखे फोड़ने का मौका मिला है। दीपावली के महापर्व को लेकर बुरहानपुर के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। दुकानदारों ने घर के सजावट की सामग्री को सजाकर बिक्री चालू कर दी है और धीरे धीरे करके खरीदार भी दुकानों तक पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि इस बार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुकानदार की दीपावली बेहतर होगी। 2 साल की तुलना इस साल दीपावली सभी वर्गों के लिए उत्साह लेकर आएगी। बाजारों में जगह जगह सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सजावट की सामग्री तोरण बिक रही है, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। पुष्प नक्षत्र धनतेरस भी इस बार 2 साल से बेहतर होगी। बाजारों में खरीदारों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, जो अपनी जरूरतों के हिसाब से सामग्री खरीद रहे हैं। एक बालक गर्म पानी गिर जाने की वजह से बुरी तरह झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुरहानपुर के ग्राम गवाना में रहने वाले नैतिक पिता विट्ठल अपने घर में खेल रहे थे। उसी दौरान घर में नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा था और गर्म पानी को देख नासमझी की वजह से बालक ने गर्म पानी का बर्तन खींच लिया, जिस कारण बालक का हाथ और पैर और पीठ पूरी तरह झुलस गई। जिसके बाद बालक के परिजनों ने तुरंत उसे बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल बालक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
छिंदवाड़ा जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने में पिछड़ रहे शासन प्रशासन के द्वारा आज छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी करने का विरोध शुरू हो गया। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पहले से ही ऑनलाइन सेंटरों में सुविधाएं प्रदान की गई और इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सहायकों को इसकी जिम्मेदारी और मेहनताना देकर कार्य करवाया जाने लगा। इसके बाद अब सरकार की नजर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों के ऊपर टिकी हुई है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जाता है। ऐसे में अगर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर घुमाया जाएगा तो वह स्वास्थ्य विभाग का कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे और सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ेगा। कार्य करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, तो हम सभी का कलेक्टर महोदय से विशेष अनुरोध है कि हमें हमारा जो मूल कार्य है, जो हमारा स्वास्थ्य देने का कार्य है, बस वो भर देने दिया जाए, बाकी अदर कार्य में हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आशा विश्वकर्मा ब्लॉक परासिया से हूँ। कल कलेक्टर महोदय जी की बीसी के द्वारा जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ है तो ये हमारे दायरे के बाहर ही हो जाता है, क्योंकि अगर आधार कार्ड लग रहा है किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में तो हम आधार कार्ड बनाने थोड़ी चले जाएंगे। भाई आयुष्मान कार्ड जिसको चिन्हित किया गया है कि GRS बनाएंगे, रोजगार सहायक गारंटी वाले बनाएंगे, पंचायत से बनेगा, ऑनलाइन बनेगा, तो वो बनाए। अब हमको जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है उठा के सारे इंडिकेटर को एक तरफ रख दिए, उठा के बोल दिए कि अब आप आयुष्मान कार्ड बनाइए। अगर जो काम हमारे लेवल में नहीं है, GRS के लेवल का है, तो हम उस लेवल पे जाके वहाँ से क्या काम करेंगे? किसके पास जाएंगे? सचिव के पास जाएंगे कि आप हमारा ID पासवर्ड हमको दीजिए। पंचायत में जाके बैठे रहे, OPD में ताला लगा हुआ रहेगा, मरीज जाएंगे, फिर आप जैसे लोग आके वहाँ पे बोलेंगे यहाँ तो अस्पताल बंद रहता है, यहाँ मैडम नहीं रहती हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स फॉल्स चले जाएंगे। उस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार होगा? और सबसे पहली चीज़, अगर हम बना रहे हैं आयुष्मान कार्ड, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं, कोई टेक्निकल हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज ही नहीं है। हमको बोल दिया बना लो, किसी का फेक बन रहा है, किसी की ID मिस हो रही है, गलत बन रहे हैं, तो क्वालिटी तो बनना ही नहीं है, क्योंकि हमको तो उसका किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं तो हमको इंजेक्टेबल, IV, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग है। अगर मैं ही आपको बोलूं कि जाके आप लगा लीजिए इंजेक्शन, तो आपको भी 5 दिन सीखना पड़ेगा दिन रात, तो भी नहीं लगा पाएंगे। तो हम कैसे बना लें? और यहाँ पे जो गलतियाँ होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर है ना, हम डाटा ऑपरेटर बना दिया जाता है कभी किसी चीज़ के लिए। जो भी काम जिससे नहीं हो रहा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हाईलाइट होकर सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर काम के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाए। आयुष्मान कार्ड तो हमारे लेवल के बिल्कुल अलग हो जाता है, ये तो हम नहीं